हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त जीतेश आपके अपने चैनल जीत हिस्ट्री इन इंडिया में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत भारत में यूरोपीय कंपनियों से होती है और यूरोपीय कंपनी में कई कंपनी भारत में आई। तो भारत में सबसे पहले जो कंपनी आई थी पुर्तगाली कंपनी आई थी। तो पुर्तगालियों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं 60 से ऊपर मैंने क्वेश्चन लिए हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और आने वाली वीडियो में मैंने डच फ्रांसीसी अंग्रेज से संबंधित वीडियो बना के आपको मिलती रहेगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, स्किप मत करना, हर क्वेश्चन को ध्यान समझना और उस क्वेश्चन के साथ नया क्वेश्चन आपको मिलेगा कोऑर्डिनेट करते हुए। तो ज़्यादा बात न करते हुए हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पुर्तगालियों के किस शासक ने मसाले के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने की इच्छा से भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग के खोज की आज्ञा प्रदान की थी? किसने की थी? डॉन हेनरिक उफ हेनरी द नेविगेटर ने प्रदान की थी आज्ञा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगाल के राजा जॉन द्वितीय ने मई 1487 ईस्वी में भारत की ओर किसे भेजा था? किसे भेजा था? जेपी दी केवलाहामो को भेजा था। पुर्तगालियों का मार्गो पोलो किसे कहा था? क्वेश्चन आपसे आएगा, पुर्तगालियों का मार्गो पोलो किसे कहा था? जेपी दी केवलाहामो को पुर्तगालियों का मार्गो पोलो कहा जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो केप ऑफ गुड होप की खोज बार्तोलोमियो डियाज ने की थी। आपसे पूछता है बार्तोलोमियो डियाज ने केप ऑफ गुड होप की खोज कब की थी? तो कब की थी? 1487 1487 में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत की खोज किसने की थी? बार्तोलोमियो बात में नहीं आता लेकिन उसने खोज की थी। तो किसने की थी? वास्को ड गामा ने की थी। अब देखिए वास्को ड गामा किस जहाज से भारत पहुंचा? क्वेश्चन ऐसा आता है। वास्को ड गामा भारत साओ केवियल जहाज से भारत पहुंचा था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने दिन की समुद्री यात्रा के पश्चात वास्को ड गामा कालीघाट पहुंचा? कितने दिन की? 90 दिन की यात्रा के पश्चात भारत में पहुंचा। आपसे क्वेश्चन पूछा वास्को ड गामा किस तिथि को भारत पहुंचा था? तो 20 मई 1498 ईस्वी को भारत पहुंचा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्को ड गामा भारत पहुंचकर किस स्थान पर उतरा था? तो वास्को ड गामा भारत पहुंचकर कालीघाट नामक स्थान पर उतरा था। आप क्वेश्चन आपसे देखो यही पूछता है, नहीं पूछता तो आपको पता होना चाहिए कालीघाट का मलयाली नाम या मलयालम नाम क्या था? कोझिकोड इसका मलयालम नाम था कालीघाट का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्को ड गामा कालीघाट के किस बंदरगाह पर उतरा था? तो वास्को ड गामा कालीघाट के कप्पुकाडू नामक बंदरगाह पर उतरा था 20 में 1498 ईस्वी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्को ड गामा किस भारतीय की मदद से भारत पहुंचा था? तो अब्दुल मजीद नामक गुजराती की मदद से भारत पहुंचा था। कौन? वास्को ड गामा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालीघाट पहुंचने पर वास्को ड गामा का स्वागत किसने किया? तो जमुन नामक राजा ने किया था। जमुन उसका उपाधि थी, राजा नहीं था। अब वास्को ड गामा का विरोध भारत में किसने किया था? क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है। तो अरबों ने भारत में पुर्तगालियों का विरोध किया था वास्को ड गामा का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्को ड गामा को भारत से मसाले ले जाने के बाद यात्रा व्यय निकालने के बाद भी कितने गुना का लाभ हुआ था? तो 60 गुना का लाभ हुआ था। अब देखो वास्को ड गामा के भारत आने के समय दिल्ली पर किसका शासन था? तो सिकंदर लोदी का शासन था। ये आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्को ड गामा के भारत आने के समय पुर्तगाल का शासक कौन था? तो ये पता होना चाहिए मैनुअल प्रथम था। कौन था? मैनुअल प्रथम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्को ड गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था? पेड्रो अल्वेज केवाल भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली 1502 ईस्वी में भारत आया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्को ड गामा दूसरी बार भारत कब आया था? तो वास्को ड गामा भारत में दूसरी बार 1502 ईस्वी में आया था पेड्रो अल्वेज केवाल के बाद। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो कोचीन में स्थापित की। आपसे क्वेश्चन पूछता है पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो कब स्थापित की थी? 1503 ईस्वी में स्थापित की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो पुर्तगालियों ने भारत में अपनी दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में स्थापित की थी। अब क्वेश्चन ये पूछता है पुर्तगालियों ने अपने भारत में अपनी दूसरी फैक्ट्री कब स्थापित की? तो 1505 ईस्वी में स्थापित की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगाली साम्राज्य को क्या नाम दिया गया? तो पुर्तगाली साम्राज्य को एस्तादो इंडिया नाम दिया गया। एस्तादो द इंडिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ट सेंट
एंजेलो किले का निर्माण किसने कहा होता है? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो भारत का प्रथम वायसराय था। देखिए, भारत में फोर्ट एंजेलो किले का निर्माण कहाँ कब करवाया गया? तो 1505 ईस्वी में करवाया गया था और कन्नूर में करवाया गया था। इस क्वेश्चन को याद रखना, 1505 में और कन्नूर में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में किसकी नियुक्ति होती है? अभी मैंने बताया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन के आया था। इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपनाई थी? ये वेरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम आता है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ये नीति अपनाई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने 1509 ईस्वी में तुर्की या टर्की, गुजरात व मिस्र की संयुक्त सेना को किस युद्ध में पराजित किया? चौल या चावल के युद्ध में पराजित किया था। देखिए, इससे पहले 1508 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को टर्की, गुजरात व मिस्र की संयुक्त सेना ने पराजित किया और साथ ही इसके पुत्र की हत्या कर दी। तो 1508 में पहला युद्ध हुआ जिसमें फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पराजित हुआ और 1509 ईस्वी में जो चौल का या चावल का युद्ध हुआ, इसमें फ्रांसिस्को डी अल्मेडा संयुक्त सेना को पराजित किया और एक विजय का झंडा लहराया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1510 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय बनकर भारत कौन आया था? गवर्नर कह लो या वायसराय कह लो, तो फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क भारत में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगालियों को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस शासक को युद्ध में पराजित कर गोवा पर अधिकार कर लिया? यूसुफ आदिल शाह को युद्ध में पराजित कर गया। अब देखिए, अल्बुकर्क ने गोवा को यूसुफ आदिल शाह से कब छीना या कब जीता? ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आते हैं। तो 1510 ईस्वी में इसने गोवा को जीता था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क ने द्विभाषी के रूप में काम किया था। किसके द्विभाषी के रूप में काम किया था? बारबोसा के रूप में इसने कार्य किया था। देखो, भारत में सर्वप्रथम सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया किसने था? भारत में सर्वप्रथम किस अंग्रेजों ने या यूरोपीय कंपनी किस व्यक्ति ने भारत में सर्वप्रथम सती प्रथा प्रतिबंध लगाया था? अल्बुकर्क ने। और कहाँ लगाया था? ये भी गोवा में लगाया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्बुकर्क ने दक्षिण पूर्व एशिया की मंडी मलाक्का पर कब अधिकार किया था? 1511 ईस्वी में इसने अधिकार कर लिया था। अब देखिए, भारत में 1515 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने फारस की खाड़ी में स्थित किस स्थान पर अधिकार कर लिया था? तो होर्मुज पर। 1515 ईस्वी में होर्मुज पर अधिकार किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम किसने भारतीयों को अपनी सेना में नियुक्त किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने सर्वप्रथम भारतीयों को अपनी सेना में नियुक्त किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने अल्फांसो को कहाँ पर फैक्ट्री बनाने का अधिकार दिया या अनुमति दी थी? तो भटकल में दी थी। देखिए, क्वेश्चन है आपको, अल्फांसो दी अल्बुकर्क की कब्र कहाँ स्थित है? भारत में कहाँ स्थित है? आपको पता होना चाहिए। तो फ्रांसिस्को अल्बुकर्क की भारत में कब्र कहाँ पर है? गोवा में स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डी गामा तीसरी बार पुर्तगाली वायसराय बनकर कब आया था? तो 1524 में। इससे पहले दो बार आ चुका था, 1498 ईस्वी में, 1502 ईस्वी में, तीसरी बार 1524 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1524 ईस्वी में वास्को डी गामा की मृत्यु के बाद उसे कहाँ दफनाया गया था? कोचीन के सेंट फ्रांसिस चर्च में दफनाया गया था। देखिए, 1539 ईस्वी में वास्को डी गामा के अवशेषों को कहाँ ले जाकर दफनाया गया? तो लिस्बन दफनाया गया। पहले सेंट फ्रांसिस कोचिंग में दफनाया गया, कोचिंग से निकालने के बाद वहाँ कहाँ दफनाया गया? लिस्बन, अपने देश में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डी गामा की जीवनी ओस लूसीदास का लेखक कौन था? कैमोस था इसका लेखक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगालियों ने बंगाल में अपनी प्रथम फैक्ट्री कब स्थापित की? तो कब स्थापित की? 1528 ईस्वी में। देखिए, पुर्तगाली ने 1528 ईस्वी में बंगाल में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो आपसे यही पूछा था। तो कहाँ स्थापित की थी? चटगांव में स्थापित की थी, जो बंगाल का सबसे बड़ा एक तरह से हिस्सा था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगालियों को चटगांव व सतगांव में व्यापारी फैक्ट्री खोलने की अनुमति किसने प्रदान की थी? तो बंगाल के शासक महमूद शाह ने प्रदान की थी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टोगांडो की संज्ञा से अभिहित किया जाता था? मतलब उसे प्रदान किया, संज्ञा दी गई थी, चटगांव को दी गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
1529 ईस्वी में पुर्तगाली बादशाह के रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी? तो किसकी नियुक्ति हुई? नूनू दी कुन्ना की नियुक्ति हुई थी एक पुर्तगाली बादशाह के रूप में बाद में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी किसने बनाया था? नीनू दी कुन्ना ने गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बनाया। और नीनू दी कुन्ना ने गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी कब बनाया था? क्वेश्चन ऐसे भी तो आते हैं क्वेश्चनों को कोई वो नहीं तरीका, सन पूछ ले, डेट पूछ ले, व्यक्ति पूछ ले, कौन पूछ ले। तो 1510 ईस्वी में गोवा को जीता था और 1530 ईस्वी में गोवा को राजधानी बनाया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगाली ने किसके नेतृत्व में बसीन या बेसिन पर अधिकार कर लिया था? नूनू दी कुन्ना के नेतृत्व में इन्होंने बसीन या बेसिन पर अधिकार कर लिया था। पुर्तगाली ने बेसिन पर कब अधिकार कर लिया था? क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है भाई। डेट के बारे में आज के समय कोई पता नहीं है, क्रम बाई लगवाने तो 1534 ईस्वी में 34 में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1540 ईस्वी से 1542 ईस्वी तक पुर्तगाली बादशाह बनकर कौन आया बाद में? एस्तेवाओ दा गामा। तो एस्तेवाओ दा गामा वास्को ड गामा का पुत्र, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी देख रेख में वास्को ड गामा की अस्थियाँ कोचीन से लिस्बन अपने देश ले जाई गई थी। जैसे बाबर की अस्थियाँ आगरामबाग से काबुल ला गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1542 ईस्वी में नए पुर्तगाली बादशाह के रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी? मार्टिन डिसूजा की नियुक्ति हुई थी। अब सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पुर्तगाली बादशाह मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध ईसा संत भारत कौन आया था? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर। फ्रांसिस्को जेवियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगालियों से पहली बार अकबर की भेंट कब हुई थी? तो पुर्तगालियों से अकबर की पहली बार भेंट 1572 ईस्वी में गुजरात विजय के दौरान हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगालियों ने किसकी अनुमति से हुगली में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो अकबर की अनुमति से स्थापित की थी। तो ऐसा क्वेश्चन है भी, पुर्तगालियों ने बंगाल में अपनी दूसरी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? डेट भी है 1579 ईस्वी में स्थापित की थी, 79 ईस्वी में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के दरबार में प्रथम पुर्तगाली मिशन किसके नेतृत्व में फतेहपुर सीकरी पहुंचा या भारत पहुंचा? रिडोल्फ एकाविगा, एंटोनी मानसेराट और एनरिक्वेज। एंटोनी मानसेराट मुराद का शिक्षक नियुक्त किया था अकबर ने। अब देखिए सुनिए, जो भारत में प्रथम पुर्तगाली मिशन 19 फरवरी 1580 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी पहुंचा। तो कब पहुंचा? पहला पुर्तगाली मिशन कब आया था? 1580 ईस्वी में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के दरबार में दूसरा पुर्तगाली मिशन किसके नेतृत्व में फतेहपुर सीकरी पहुंचा? एडवर्ड लेटाने और क्रिस्टोफर डी बागा के नेतृत्व में पहुंचा। किसी किताब में डी गामा मिलेगा, ठीक है। अब दूसरा पुर्तगाली मिशन भारत में कब आया था? 1591 ईस्वी से 1592 ईस्वी तक मुगल दरबार में रहा था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के दरबार में तीसरा पुर्तगाली मिशन कब आया? तो 1595 ईस्वी में भारत में तीसरा पुर्तगाली मिशन भारत में आया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के दरबार में तीसरी पुर्तगाली मिशन किसके नेतृत्व में भारत आया था या फतेहपुर सीकरी आया था? जेरोन जेवियर के पहला, पिनहेरो दूसरा, तीसरा बेनेडिक्ट डी गोज के नेतृत्व में आया था, जिसमें 3 थे। पहले में 3, दूसरे में 2, तीसरे में 3, मतलब टोटल 8 आए थे पुर्तगाली मिशन। अब सुनिए, अकबर ने ईसाइयों को आगरा व लाहौर में गिरजाघर बनाने की अनुमति दी थी। तो आगरा में आपने देखा होगा अकबर चर्च, जो सेंट पीटर सेंट कॉलेज के सामने पास है आगरा में, वहीं अनुमति दी थी आगरा में उन्होंने। अकबर चर्च सबसे पुराना चर्च है आगरा का। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1579 ईस्वी में पुर्तगालियों के हाथों में आया हुआ होली पुर्तगालियों के हाथों से कब निकल गया? तो 1532 ईस्वी में निकल गया। शाहजहाँ के साथ कान में निकला। शाहजहाँ ने इन्हें पुर्तगालियों को यहाँ से निकलने की अनुमति प्रदान की थी, निकालने की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाहजहाँ के शासक काल में किसने 1532 ईस्वी में पुर्तगालियों से हुगली को छीन लिया? ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने छीन लिया? कासिम खां के नेतृत्व में छीन लिया। अकबर ने अनुमति दी और वहाँ शाहजहाँ ने इन्हें धकेल दिया वहाँ से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1602 ईस्वी में किसने बॉटम के समीप पुर्तगालियों के बेड़े पर आक्रमण कर उन्हें पराजित किया? तो किन्होंने पराजित किया? डजों ने। पहले डजों ने पुर्तगाली को निकाला और डजों को अंग्रेजों ने बाहर से निकाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1611 ईस्वी में सूरत के निकट किस स्थान पर अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को पराजित किया? स्वाली नामक स्थान पर अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को पराजित किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच प्रतिस्पर्धा का अंत किस संधि के तहत हुआ? तो किस संधि के तहत हुआ था? मैड्रिड की संधि के तहत हुआ था। आपसे पूछा था अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच मैड्रिड की संधि कब हुई थी? तो क्वेश्चन सिंपल लगता है लेकिन एग्जाम में नहीं आते हमें उस समय। तो 1630 ईस्वी में हुई थी।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगाली द्वारा स्थापित सर्वप्रथम कोचिन पुर्तगालियों के हाथ से कब निकल गई? तो 1663 ईस्वी में निकल गई थी। अब देखिए क्वेश्चन याद रखना, अब 1663 ईस्वी में निकली तो किन्होंने छीन ली थी, किन के पास गई कोचिन, किसके पास गई थी? तो डचों के हाथों में गई थी। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1739 ईस्वी में पुर्तगालियों ने किसके हाथों बसीन बेसिन को गंवा दिया? तो चिमनाजी मान लीजिए या मराठों के हाथों गंवा दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ की थी? या भारत में सर्वप्रथम तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ की थी? तो भारत में सर्वप्रथम तंबाकू की खेती पुर्तगालियों ने प्रारंभ की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने की थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1656 ईस्वी में गोवा में की गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगालियों ने किस पद्धति के द्वारा भारतीय तथा अरबी जहाज़ों को काटजा के बिना अरब सागर में प्रवेश वर्जित कर दिया? काटजा आर्मिडा काफिला पद्धति के द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में स्थापित कला के क्षेत्र में किस शैली का सूत्रपात किया? तो गोथिक शैली का सूत्रपात किया था। अब देखिए कौन सी शक्ति या कंपनी भारत में सबसे पहले आई थी? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले कौन आई? पुर्तगाली आई, तो सबसे बाद में पुर्तगाली गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी यूरोपीय शक्ति सबसे अंत में बाहर से गई? अभी मैंने जस्ट क्वेश्चन आपको यही बताया था, बाद में सबसे पहले कौन सी कंपनी आई थी? तो पुर्तगाली कंपनी आई थी। और बाद में सबसे पहले कौन आए थे, ये भी आ सकता है क्वेश्चन आएगा, मैं बताऊंगा क्या मैं बताऊंगा। पुर्तगाली सबसे अंत में गए और आए पहले। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों से स्वतंत्रता के बाद पुर्तगालियों के कौन से क्षेत्र रह गए? पुर्तगालियों के पास कौन से क्षेत्र रह गए थे? गोवा, द्वीप एवं दमन रह गए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंतिम पुर्तगाली गवर्नर कौन था या बादशाह कौन था? मैनुअल एंटोनियो वासेलो ई सिल्वा था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोवा को भारत में किस ऑपरेशन के तहत मिलाया गया? तो गोवा को भारत में ऑपरेशन विजय के तहत मिलाया गया। तो जो ऑपरेशन विजय कब से कब तक चला था? 17 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक चला था। भारत में 2 दिन चला था जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगाली अंतिम रूप से भारत में से कब गए? तो पुर्तगाली अंतिम रूप से भारत में 29 दिसंबर 1961 को गए थे। तो इसी क्वेश्चन के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। कोई डाउट हो मुझे कमेंट करो, और वीडियो को अच्छी लगे हो तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, और दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।